नमस्ते, जय ज्वालामाँ, जय माँ भगवती सभी भक्तों को। आज हम आपको माता सूरसुंदरी की यक्षिणी साधना बताएँगे। वैसे तो ये यक्षिणी साधना सबसे महत्वपूर्ण है। सारी साधना यक्षिणी की महत्वपूर्ण होती है। संसारिक सुख कह तो रहे हैं हम, लेकिन जिसको जैसे करनी है वो तो उस हिसाब से माता की पूजा करेगा ना। तो जैसे अन्य देवी-देवता होते हैं उसी तरह यक्षिणियाँ होती हैं। इनमें ये फ़र्क है कि ये जल्दी सुन लेती हैं और भगवान तो टाइम लगाते ही हैं। तो बात करते हैं कि आप जब पूजा करोगे तो माता को किस रूप में मानोगे? माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी या प्रेमिका? तो जो कार्य आपकी माँ करती है, बहन करती है, वही कार्य माता जिस रूप में पूजोगे करेगी। अगर आप उसको पत्नी के रूप में पूजोगे तो आपको पता है एक पत्नी दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो अगर आपको पूरी ज़िंदगी ब्रह्मचार्य रहना है, शादी विवाह नहीं करना है, तो आपको माता को पत्नी के रूप में पूजना सही रहेगा। और अगर आप माता को प्रेमिका के रूप में भोग की इच्छा के लिए पूजोगे तो वो निष्फल हो जाएगी, उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। तो हम आपको बताते हैं, ये सामने आपके लिखा ही हुआ है। वैसे भी माता सूरसुंदरी यक्षिणी साधना किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार या शुक्रवार को शुरू कर सकते हैं। साधना के लिए एकांत, स्वच्छ, साफ स्थान को आपको चुनना है और रोज़ाना वहीं पूजा करनी है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। रुद्राक्ष या स्फटिक की माला का प्रयोग करना है। साधना करते वक्त साधना पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी है और साधना करते वक्त आपको यक्षिणी यंत्र का प्रयोग करना है। यंत्र को भी पूर्व दिशा की ओर ही स्थापित करना है। साधना के पहले दिन शुरुआत में आपको गणेश जी, आपको पता ही है, गुरु को, कुल देवता की पूजा करके फिर जितने दिन का आपने जाप करना है, पूजा करनी है, उसका संकल्प लेना है और किस रूप में कर रहे हो वो उसका भी संकल्प है। वैसे तो सूरसुंदरी यक्षिणी का 3 समय 2000 जाप करने का विधान होता है, लेकिन अगर आप विश्वास के साथ करोगे, यहाँ बात श्रद्धा की होती है। विश्वास के साथ करोगे तो रात के 10 बजे के बाद 10 माला जाप रोजाना करोगे तो इसका फल आपको अवश्य सामने दिखेगा ही। आपको ये याद रखना है कि यहाँ संख्या नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, श्रद्धा मायने रखती है। जितना विश्वास से करोगे, एकाग्र होकर करोगे, उतना फल मिलेगा। देवी के यंत्र को जो आप यंत्र लगाओगे पूजा के समय, उसको रोज़ सफ़ेद पुष्प अर्पित करने हैं। जितनी संख्या में मंत्र करे उसका ददांश यानी कि 10वां हिस्सा मंत्र देकर, आहुति देकर आपको हवन भी करना है। साधना का आखिरी दिन में चावल और दूध की खीर बनाकर माता को हवन में आहुति दें और वचन लें। माता अगर प्रत्यक्ष रूप में आ जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अप्रत्यक्ष रूप में आती हैं तो वो हमेशा आपके साथ रह के आपके कार्य सिद्ध करेंगी। जाप छोड़ने नहीं है, करते रहने हैं। माता से जब आएँ तो वचन ले सकते हैं, जब मैं आपका आवाहन करूँ तो मेरे कार्य सिद्ध करना। ये आपको वचन माता से ले लेना है और ध्यान रहे, वैसे तो हर कोई इंसान कहता ही है कि यक्षिणियों की साधना अच्छे काम के लिए ही उपयोग करें, लेकिन जिसको करनी है ये साधना अच्छे काम के लिए होती ही नहीं है कभी। अच्छे काम के लिए तो भगवान होते हैं। अगर भगवान को मान लिया तो ठीक है, वरना फिर लोग दूसरे रास्ते पे जाते हैं। ठीक है, तो सूरसुंदरी आपको फिर अब मैं यक्षिणी मंत्र दे रही हूँ। ये माता का मंत्र है, सूरसुंदरी यक्षिणी मंत्र, जिसका आपको जाप करना है। ओम ह्रीम आगच्छ सूरसुंदरी स्वाहा। ओम ह्रीम आगच्छ सूरसुंदरी स्वाहा। ये मनसा देवी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर